नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट साइंस का प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो चलिए, प्रश्न है, जंग के कारण चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हरा, दूसरा ऑप्शन काला, तीसरा ऑप्शन सफ़ेद, चौथा ऑप्शन नीला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। बताइए। पहला ओडोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा एक्सेलेरोमीटर, चौथा कैलोरीमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो एक ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या आंसर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर से हम लोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जाइलम का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है भोजन का चालन, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन का चालन, तीसरा ऑप्शन जल और खनिज का चालन, चौथा ऑप्शन लिपिड का चालन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जल और खनिज का चालन। अगला प्रश्न है, एक द्रव का मान pH 7 पाया गया था, यह कौन सा द्रव होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन खारा, दूसरा ऑप्शन क्षार, तीसरा ऑप्शन जल, चौथा ऑप्शन अम्ल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। इसका मान pH 7 होता है, 7। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला C6H5OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C4H6OH, चौथा C4H5OH। बताइए इसका उत्तर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C6H5OH फिनॉल का सूत्र है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? पहला ए, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा DAP, दूसरा C, कोशिका, चौथा डी, ATP। बताइए इसका उत्तर। ये हर एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ATP, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में तांबा अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है प्लास्टिड, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा तारकाय, चौथा डी राइबोसोम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो
केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तारकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है? आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में पेशियाँ होती है? बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है नेत्रपटल, दूसरा ऑप्शन पुतली, तीसरा ऑप्शन आइरिस, चौथा ऑप्शन लेंस। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सब जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो आने वाले ग्रुप डी, बिहार एसएससी, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक है? पहला ऑप्शन ए हीरा, दूसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन फास्फोरस। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर लास्ट है, पौधे का नर जनन अंग कौन सा है? नर जनन अंग कौन सा है बताइए। पहला ऑप्शन पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन जायांग, तीसरा ऑप्शन अंडाशय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर होता है पौधे का नर जनन। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। चलिए अब अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।